नमस्कार। विचारालय में मैं संजय कुमार निषाद एक बार फिर से आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, दुनिया में जो सबसे कठिन विषय है उसे सबसे आसान विषय के रूप में जाना भी गया है। इससे लोगों का विश्वास बनता भी है और लोगों का विश्वास टूटता भी है। सच कहा जाए, मानव समाज को इस विश्वास के कारण सबसे ज्यादा हानि हुई है। जो मानव समाज का मूल स्वरूप था, सच कहा जाए तो वही बिगड़ गया। जी हां दोस्तों, यह विषय विवादास्पद भी है और लोग इसे आंख मूंद कर विश्वास भी करते हैं इस पर। जी हां, मैं बात कर रहा हूं ईश्वर के बारे में। प्रायः सभी धर्मों में ईश्वर के किसी न किसी रूप का वर्णन है और कोई भी ऐसा धर्म नहीं है जिसमें ईश्वर की महत्ता कम की गई है। सर्वशक्तिमान के रूप में उसे माना गया है। कुछ धर्मों में एक नहीं कई ईश्वर माने गए हैं। मतलब कुछ धर्म एक ईश्वर को मानते हैं तो कुछ धर्म अनेक ईश्वर को मानते हैं। मानना ही एक विश्वास है। इससे लोगों का कितना लाभ हुआ है, यह विषय हो सकता है गौण हो जाए या इस पर चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन इससे लोगों में जो विश्वास के कारण है, हानि भी हुई है। उस पर चर्चा करने की आवश्यकता है। सीधे तौर पर यह नहीं कहा जा सकता है कि जिसे हम सब ईश्वर मानते हैं उसके द्वारा हमें हानि हुई है। बीच में जो विश्वास शब्द आता है, सारा खेल इसी पर है। विश्वास शब्द या विश्वास मानव स्वरूप को बदलने में सक्षम है और यह मानव के व्यक्तित्व को बदला भी है, उसके अस्तित्व को भी बदला है। जहां एक तरफ यह हमारे जीवन में खुशियां लाता है, दूसरी तरफ इससे परेशानियां भी कम नहीं होती है। यह भी सच है। मुझे याद है एक बार एक मेरे वरिष्ठ कलीग ईश्वर के संबंध में बता रहे थे। उनका कहना था कि ईश्वर को मैं भी मानता हूं, लेकिन उस रूप को नहीं, उस नाम को नहीं जिसको आप मानते हैं, जिस नाम को आप मानते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि जिसे हम लोग धर्म कहते हैं वह हम दोनों का अंतर था। दोनों एक ही धर्म के मानने वाले हैं और जिस नाम को, जिस रूप को
मैं भगवान के रूप में मानता हूं, वे उसको नहीं मानते हैं, उस नाम को, उस रूप को। उसके लिए वैसा ही भगवान कोई और है, वैसा ही ईश्वर कोई और है। इसे समझ पाना सीधे तौर पर थोड़ा मुश्किल है, और लोग इसको इतना आसान बना दिया कि यह भी एक परेशानी का सबब हो गया। एक परेशानी का कारण यह भी है, इतना आसान ईश्वर कि आपको कहीं रोड के किनारे या रोड पर भी मिल जाएंगे, चाहे वह किसी के धर्म के हों। इसे यह कतई नहीं कहा जाए किसी खास धर्म के ईश्वर रोड पर खड़े हैं या उनकी प्रतिमा वहां बनी हुई है। अमूमन सभी धर्मों के ईश्वर के हैं, गॉड के हैं, या जो भी नाम हो, वो सब जगह मिल जाएंगे। एक तरफ यह विश्वास जगाने का, बनाने का कारण रहा था और अभी भी है, लेकिन दूसरी तरफ जो मैं जिस पर चर्चा कर रहा हूं या जो मैं बताने वाला हूं, कि दूसरी तरफ इससे मानव की जो मूल प्रकृति थी उसमें आमूलचूल परिवर्तन आया, बहुत परिवर्तन हुआ उसमें। विश्वास को ही बदल कर रख दिया गया। अब कोई भी मानव, चाहे वह किसी भी धर्म के मानने वाले हो, ईश्वर को जिस रूप में मानते हैं वह वास्तविकता असल में है नहीं। वास्तव में उस रूप में ईश्वर है नहीं जिस रूप में माना जा रहा है। इसी विश्वास के कारण मानव में बदलाव हुआ। हमारी सभी परेशानियों के लिए कोई न कोई ईश्वर हैं। वे हमें उन परेशानियों से मुक्ति दिला देंगे। यह आधार रहा था शुरुआती दिनों में जो मानव थे। इसी आधार को एक महल का रूप दिया गया है। जो बुजुर्ग होंगे या जिनका कभी बुजुर्गों से वास्ता हुआ होगा, वे बताए होंगे पुराने समय में गांव देहात में एक ऐसे देवता हुआ करते थे जो गांव वाले को या गांव वालों को महामारी से बचाते थे, बीमारियों से लड़ जाते थे, वे उनको गांव से बाहर कर देते थे। यह विश्वास था। इसको लोग और सुदृढ़ करते गए, इसको और लोग मजबूत करते गए, और आज परिणाम यह है। हर काम के लिए हम वही प्रार्थना करते हैं और यह अपेक्षा करते हैं कि उनके द्वारा हमारा काम बन जाए। यह कोई आक्षेप नहीं है मेरा, या यह कोई कमेंट नहीं है। इसे नकारात्मक नहीं लिया जाए। इससे मानव का जो मूल स्वभाव था उसमें परिवर्तन हुआ, उसमें हानि हुई। आबादी का बहुत बड़ा हिस्सा उस काम को करने में अपने आप को सक्षम नहीं पा सके जिस काम के लिए वे
पृथ्वी पर आए थे, बने थे। आज नौबत ऐसा है कि हम में से शायद कोई यह जानता हो कि हमें करना क्या चाहिए था, या मैं जो कर रहा हूं, अगर व्यक्तिगत रूप से मैं अपनी बात कहूं तो क्या वाकई में मैं जो कर रहा हूं उसी के लिए मैं आया था? इसका जवाब पाना मुश्किल है। दुनिया भर के कुछ एक लोगों के पास ही इसका जवाब है और था। बाकी लोगों को इससे कोई मतलब भी नहीं होता और जीवन में इसका बहुत ज्यादा महत्व भी नहीं है। इस तरह की बातें इसीलिए लोग ना तो सुनना चाहते हैं, ना समझना चाहते हैं। और जितनी व्यवस्थाएं धीरे धीरे हो रही है, विकसित हो रही है, उस व्यवस्था में इन सब बातों के लिए जगह बिल्कुल कम है। धर्म या ईश्वर, जैसा कि मैंने कहा, एक गंभीर विषय था। उसको बिल्कुल आसान बना दिया गया और सच कहा जाए तो उसे महत्वहीन बना दिया गया। कुछ एक लोगों को छोड़कर बाकी लोग उससे लाभ नहीं ले पाए हैं या नहीं ले सकते हैं, इसीलिए वह महत्वहीन हो गया। हालांकि उनकी जो परिकल्पना है या जो थी, वह मानव को अपने वास्तविक रूप में लाना भी था और शक्तिशाली बनाना ही था। लेकिन ऐसा हो क्या रहा है? यह अलग बात है कि कुछ लोग कहें कि हमारे ईश्वर ज्यादा शक्तिशाली हैं या हमारे गॉड ज्यादा शक्तिशाली हैं। लेकिन ईश्वर शक्तिशाली न होकर मानव को शक्तिशाली बनाने में वे सहायक हो सकते थे, लेकिन लोगों ने इसे होने नहीं दिया, चाहे वह कोई भी धर्म हो। यह विश्वास दिलाया गया लोगों को कि सर्वशक्तिमान ईश्वर है, मनुष्य के पास कोई शक्ति नहीं है। जबकि सभी धर्मों में इस बात की स्वीकृति है कि मनुष्य के रूप में ईश्वर अपने आप को विकसित करना चाहते हैं। लेकिन इस विचार को कुछ लोगों द्वारा मजबूत नहीं होने दिया गया, जिसका परिणाम यह हुआ कि ईश्वर और मनुष्य दो अलग अलग किनारों पर पाए गए। जबकि
कुछ ऐसे विचारक भी हुए हैं, अभी नहीं 100-200 साल पहले। और इस बात की उन्होंने पुष्टि की और कुछ लोगों ने उनको माना भी। और जैसे जैसे लोग एक सीमा को तोड़कर उच्च शिक्षित होते हैं, तब वे इस बात को अनुभव करते हैं। बाकी कम पढ़े लिखे भी इसे अनुभव कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए उनको साधना की जरूरत होगी। जो प्रचारक हैं, चाहे वो धर्म के हों या दूसरे क्षेत्र के हों, वे साधक हैं नहीं और उतने भी शिक्षित नहीं है। यह उनका प्रोफेशन है, लोग उसे मानते हैं। मैं यह नहीं कहूंगा कि वे गलत कर रहे हैं। जब लोग उसे मान रहे हैं तो उनसे उनकी आजीविका चलती है। लेकिन धीरे धीरे ही सही, ऐसा नहीं कि यह बिल्कुल नया विचार है, विचार पुराना ही है, लेकिन अब जो उच्च शिक्षित लोग हैं विश्व भर में उनको मानना शुरू कर चुके हैं कि असल में वे लोग ईश्वर की सत्ता को नकारते नहीं हैं, लेकिन वे यह जरूर करते हैं, यह जरूर कहते हैं कि जिसे आम लोग ईश्वर समझ रहे हैं, असल में वह ईश्वर है नहीं। ईश्वर एक ऐसा तत्व है जो हर एक चीज में है। पृथ्वी का कोई ऐसा जगह नहीं है, पृथ्वी नहीं यह कहा जाए, ब्रह्मांड में कहीं भी ऐसा जगह नहीं है जहां वह तत्व नहीं है। जैसे ही कहीं खाली होता है, उस तत्व के द्वारा उस खाली जगह को भर दिया जाता है। असल में वही ईश्वर है और उस तत्व में सब कुछ छिपा हुआ है। उसमें जीवन भी है, उसमें आकार भी है, उसमें गति भी है। वह अपने मूल रूप में रिश्ता भी है, वस्तुओं के आर पार भी जाता है। और स्वाभाविक रूप से उसमें क्षमता है सोचने समझने की भी। उसको लोग कई तरह के नामों से जानते हैं और सीधे तौर पर उसे ईश्वर माना जा सकता है और लोग मानते भी हैं। इस विचार को मानकर अगर जीवन जिया जाए, यह इतना ही नहीं है, इसके साथ फिर उस दिशा में अगर आप सोचेंगे तो जीवन में जो आनंद है उसे प्राप्त करने में बहुत सहूलियत होगी, क्योंकि उस विचार से धन की प्राप्ति भी होती है, यानी पैसा भी कमाया जा सकता है। और अगर अस्वस्थ है तो स्वस्थ हुआ जा सकता है, अगर स्वस्थ है तो स्वस्थ बने रह सकते हैं। बौद्धिक रूप से भी मजबूत हो सकते हैं। सब कुछ है उसमें। उस विचार को जानना
समझना और सबसे बड़ी बात है कि उस पर विश्वास करना, यह जरूरी है। ऐसी बात नहीं है कि यह जो भी सिद्धांत है लोगों से छिपा हुआ है या लोग नहीं जानते हैं। वर्षों पहले या सदियों पहले से इस पर काम हो रहा है। पुस्तकें भी हैं, इनके विचारक भी हैं, और कुछ लोग इसको अपने पर लागू भी किए, जो अपार सफलता प्राप्त किए हैं, दौलत के क्षेत्र में, शोहरत के क्षेत्र में या सेहत के क्षेत्र में। तो हम इस पर बातचीत करेंगे कि इससे हम लाभ कैसे ले सकते हैं। और अगर यह कोई सिद्धांत है या ईश्वर का कोई नया रूप है, तो इसे माने कैसे, इसे जाने कैसे, इस पर चर्चा होगी। लेकिन आज नहीं। कुछ चर्चा जब इस चैनल के आप कुछ वीडियोज को देखेंगे तो उसमें की गई है। जो एक पार्ट है, जो धन के बारे में बताया गया है, या हम धनवान कैसे बने या धनवान बने हम, इस नाम से वर्कशॉप भी है। अगर उसका अवलोकन करेंगे तो कुछ चर्चा वहां की गई है। सीधे तौर पर हम यह कभी नहीं कह सकते हैं कि ईश्वर है या नहीं है, लेकिन जब लाभ लेने की बात हो, लाभ कैसे लें उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। उससे क्या हानि हुई हमें, यह सिर्फ हम संकेत करेंगे, विस्तार से नहीं बताएंगे कि क्या हानि है क्या नहीं है। वह एक विवादास्पद विषय भी हो जाएगा, या ज्यादातर लोगों का जो विश्वास है वह लोग तोड़ना नहीं चाहते हैं। तो जिसे जो चाहिए उसे वह मिलता है। और जिसको जो चीज नहीं चाहिए, अगर उसके बारे में भी वह नहीं चाहिए के बारे में सोचते रहते हैं तो भी उससे मिलता है। यह भी एक सिद्धांत है। इसलिए जब भी चर्चा करेंगे हम तो सिर्फ और सिर्फ उसी के बारे में चर्चा करेंगे जो हमें चाहिए। जो चीज हमें नहीं चाहिए उस पर हम बार बार चर्चा नहीं करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। यहां तक सुनने के लिए, यहां तक साथ देने के लिए आप सबको धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।